नमस्ते प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर अपने राजस्थान जिला दर्शन का जिक्र चल रहा था, जिसमें बाड़मेर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बाड़मेर का पार्ट फर्स्ट जिसका अपन जिक्र कर चुके हैं, आज हम बाड़मेर पार्ट 2 के बारे में जिक्र करेंगे। साथियों, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर बाड़मेर मैंने बाड़मेर की स्थापना बताई, आपको बाड़मेर के उपनाम बताए, बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति बताई साथियों, बाड़मेर में जल स्रोतों के बारे में बताया और बाड़मेर में ऊर्जा के स्रोतों के बारे में मैंने चर्चा की है। और आज हम बाड़मेर का पार्ट 2 उसकी आज ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपसे थोड़ा सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप इस ज्ञानपथ परीक्षा चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में और अपने सर्कल के अंदर इसको आप शेयर जरूर करें। तो इतना सहयोग आपका अपेक्षित है, क्योंकि हम भी घर बैठे आपको ये बहुत सारा सार संग्रह जो पूरे राजस्थान की एक समरी है आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम बाड़मेर का पार्ट 2 पढ़ते हैं। इस पार्ट 2 के अंदर साथियों अब अपन आज ये जिक्र करेंगे कि बाड़मेर के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध किले हैं। साथियों, यहां से क्वेश्चन आता है साथियों, ध्यान रखना। तो बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध 3 किले हैं। एक है कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला। इसका कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोटड़ा का किला राजस्थान में कहां स्थित है। तो साथियों, अपन को लिखना है बाड़मेर में। यह बाड़मेर की जो सिव तहसील है, उस तहसील के अंदर कोटड़ा का यह किला आया हुआ है और सीधा ही आपको याद रखना है। दूसरा जो प्रसिद्ध किला है, जहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ गया है, सिवाना का दुर्ग। साथियों, ये जो दुर्ग है ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता हो, शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास को यहां पर नजरबंद रखा गया था। अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों की हुकूमत के समय जय नारायण व्यास को यहां पर नजरबंद रखा गया था और इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के शासकों का जो खजाना होता था, जो दफीना होता था, वो इसी दुर्ग में सुरक्षित होता था। साथियों, ये दुर्ग इस पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। ये जो हल्देश्वर पहाड़ी है, ये 56 की पहाड़ियों का एक भाग है। साथियों, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है छित्री अरावली कहां है। तो ये जो छित्री अरावली है साथियों, ये 56 की पहाड़ियां ही है और इसकी एक पहाड़ी है हल्देश्वर, जिस पर ये अपने सिवाना का दुर्ग है। इस दुर्ग को कुम्मट का दुर्ग भी कहते हैं, कुम्मट का दुर्ग। कुम्मट साथियों एक वृक्ष है जो अपने मधुमेह के रोग, यदि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो इस कुम्मट के जो अपने छोटे छोटे बीज होते हैं, चपटे काले कलर के, वो अपने काम आते हैं। आपने सुना होगा पचकुटा, तो इस पचकुटा के अंदर कुम्मट के चपटे चपटे बीज जो काले कलर के होते हैं, वो इसी के होते हैं साथियों। तो कुम्मट के पेड़ यहाँ बहुतायत में होते थे, इस कारण इस दुर्ग को कुम्मट का दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। बाकी अपने दुर्ग की इसके बारे में और भी विशेषताएं है, इसकी चर्चा जब अपन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे उस समय करेंगे। तीसरा साथियों, यहाँ पर जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है हापाकोट। ये हापाकोट दुर्ग साथियों बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर के 3 प्रसिद्ध दुर्ग हो गए साथियों। कोटड़ा का किला कहाँ है? सिव तहसील बाड़मेर में। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में और हापाकोट का किला बाड़मेर में। चलिए साथियों, ये हो गए अपने बाड़मेर के प्रसिद्ध दुर्ग हो गए साथियों। अब अपन बाड़मेर के साथियों प्रसिद्ध मेले के बारे में जिक्र करते हैं। बाड़मेर में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले भरे जाते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मलीनाथ
पशु मेला बहुत फेमस मेला है साथियों, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथियों ये जो मलिनाजी है आधुनिक मेवानगर के शासक सलकाजी के पुत्र थे। सीधा सा अर्थ है कि ये भी एक क्या थे, राठौड़ शासक थे। फिर अपने पत्नी के प्रभाव में आकर रूपादे, पत्नी का नाम है रूपादे, जो एक भक्त परायण महिला थी साथियों, तो अपनी पत्नी की प्रेरणा पाकर ये क्या हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, राजपाट को छोड़ देते हैं और मलिनाजी एक शासक से क्या बन गए, संत बन गए और बहुत प्रसिद्धि पाई। बाड़मेर का एक क्षेत्र है साथियों मालानी, इस मालानी क्षेत्र का नाम मलिनाजी के नाम पर ही पड़ा है साथियों। पूरा नाम है संत रावल मलिनाथ। तो एक शासक के रूप में इन्होंने कम प्रसिद्धि पाई थी और एक संत के रूप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाई थी। इन्होंने कुंडा प्रथा की शुरुआत की थी साथियों, ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर जो कुंडा प्रथा की जो शुरुआत की थी वो मलिनाजी थे। कुंडा प्रथा का मतलब है आसपास के सभी संतों को बुलाकर उनको भोजन करवाना और उनको नेक देना, ये परंपरा मलिनाजी ने शुरू की थी। तो मलिनाजी के नाम पर ही एक क्षेत्र का नाम पड़ा है मालानी क्षेत्र, जो आपको पता हो आज भी बाड़मेर के अंदर बहुत प्रसिद्ध है साथियों। हाँ, अब आगे देखिए साथियों, इनकी याद में पशु मेला भरा जाता है। ये पशु मेला साथियों बहुत पुराना है, 14वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ था और आज भी 21वीं सदी में इसका अस्तित्व है, आज भी ये भरा जाता है साथियों। आज इसका जो संचालन कर रहा है वो पशु विभाग कर रहा है, पशु विभाग के द्वारा इसका संचालन होता है साथियों। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला यदि पूछा जाए साथियों तो मलिनाथ पशु मेला का ही लिखना है। क्वेश्चन 3-4 प्रकार से आते हैं साथियों, ध्यान रखना। देखिए मैं तीनों ही अलग अलग बता देता हूं। यदि आपको सबसे प्राचीन पशु मेला का पूछा जाए तो आपको बिल्कुल बिना सोचे मलिनाथ पशु मेला लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो साथियों आपको पुष्कर मेला लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए यह शब्द जुड़ा हो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, तब साथियों आपका आंसर परबतसर पशु मेला होना चाहिए। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है साथियों। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मलिनाथ पशु मेला जो 14वीं सदी में शुरू हुआ था और इसको शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह साथियों। मोटा राजा उदय सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और आज भी 21वीं सदी में ये अस्तित्व में है। और यदि सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो आपको पुष्कर मेला जो अजमेर के अंदर या पुष्कर में भरा जाता है। और आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से राज्य सरकार को जो सर्वाधिक इनकम होती है वो परबतसर पशु मेला जो नागौर के अंदर भरा जाता है, जिसका नाम है तेजाजी पशु मेला, जो परबतसर पशु मेला भी कहलाता है और तेजाजी की याद में भरा जाता है साथियों, जिसकी शुरुआत की थी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और मलिनाथ की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है साथियों, ध्यान रखना। चलिए और इस पशु मेले में क्या है साथियों, ये पशु मेला बाड़मेर की प्रसिद्ध नदी लूणी के किनारे भरा जाता है साथियों, ध्यान रखना। लूणी नदी जिसके पेटे के अंदर बालोतरा आया हुआ है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध नदी है साथियों, जिसकी अपनी जवाई मीटड़ी ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये लूणी नदी के किनारे भरा जाता है और ये इसका पूछा जाता है कौन से माह में भरा जाता है, चैत्र माह में, यानी मेरे कहने का मतलब मार्च के अंदर ये संपन्न होता है और ये लगभग 10-15 दिन तक चलता है। इस मेले के अंदर एक तो सांचौरी नस्ल के पशु आते हैं साथियों और यहां पर मालानी नस्ल के घोड़े खूब आते हैं साथियों।
ध्यान रखना, मालानी नस्ल के घोड़े साथियों पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। आलम जी का दौरा, आलम जी का दौरा साथियों ये एक धार्मिक स्थल है, इसको घोड़ों का तीर्थ भी कहते हैं साथियों, घोड़ों का तीर्थ भी कहते हैं। आलम जी का दौरा जो धार्मिक स्थल भी है और घोड़ों का तीर्थ भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। तो यहाँ सांचौरी के और अपने मालानी नस्ल के घोड़े यहाँ पर खूब आते हैं साथियों। तो साथियों ये है मलिनाथ पशु मेला जो बाड़मेर के अंदर भरा जाता है। अब यदि इसका स्थान पूछा जाए कि बाड़मेर में कहाँ भरा जाता है साथियों, तो ये साथियों तिलवाड़ा के अंदर भरा जाता है। ये जो तिलवाड़ा है ये इस लूनी नदी के किनारे है। एक शब्द है अपने तलवाड़ा और एक और मिलता जुलता है तलवाड़ा। ये देखिए साथियों ये एक तलवाड़ा झील भी है और एक तलवाड़ा, ये तलवाड़ा अपने एक स्थान भी है जो बांसवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखना साथियों, जहां पर आपको पता हो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया यहां पर जाती है। और ध्यान रखना यहां पर एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है जिसके कितने हाथ है, 18 हाथ बताए गए हैं। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरी सुंदरी जो अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर आई हुई है साथियों। ये तलवाड़ा झील साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ध्यान रखना। और यह आ रहा तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, पचपदरा के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। और लूनी नदी के किनारे है जहां मलिनाथ पशु मेला जाता है। तलवाड़ा झील भी है जो हनुमानगढ़ जिले में है, तलवाड़ा स्थान भी है जहां त्रिपुर सुंदरी का क्या है, एक मंदिर है। चलिए साथियों यहां पर एक और बाड़मेर में प्रसिद्ध मेला भरा जाता है जिसका नाम है सुइया का मेला। साथियों ये जो सुइया का मेला है ये बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र के अंदर भरा जाता है साथियों। चौहटन आप जानते हो साथियों पूरे विश्व के अंदर इसने पहचान बना रखी है गोंद उत्पादन में। यहाँ का गोंद बड़ा फेमस है, पूरे विश्व में विख्यात है। आपको पता हो यहाँ जो गोंद प्राप्त होता है वो कुम्मट के पेड़ों से होता है, बड़ा औषधीय गोंद है। वही कुम्मट का पेड़ जो मैंने पचकुटे में चर्चा की थी। तो ये चौहटन क्षेत्र के अंदर भरा जाता है और प्रति 4 वर्ष बाद, 4 साल के बाद भरा जाता है, इसलिए इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। और इसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं साथियों, ध्यान रखना। तो सुइया का मेला चौहटन क्षेत्र में प्रति 4 वर्ष बाद भरा जाता है, इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। यह विशेषता आपको ध्यान रखना है साथियों। तो ये प्रसिद्ध मेले अपने साथियों अपने यहां भरे जाते हैं। इसके अलावा बाड़मेर में और देखिए साथियों थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर का, ऊंट महोत्सव बीकानेर का, इसी प्रकार थार महोत्सव साथियों बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बैलून महोत्सव साथियों उस दिन गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, गुब्बारों की प्रतियोगिता होती है। बैलून मतलब गुब्बारे उड़ाने का भी एक उत्सव मनाया जाता है साथियों, ये भी आपके बाड़मेर के अंदर है। एक साथियों पत्थर मार होली, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों। वैसे साथियों होली कई प्रकार की होती है, ये विशेष ध्यान रखना साथियों। पूछा जा रहा है तो मैं बता देता हूं आपको। पत्थर मार होली साथियों ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और बाड़मेर यदि ऑप्शन में नहीं आए साथियों तो आपको डूंगरपुर मिलेगा, और दोनों ऑप्शन में हो तो आपको बाड़मेर को फाइनल करना है। तो पत्थर मार होली साथियों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। वैसे अपने 10-12 प्रकार की साथियों यहाँ होलियां मनाई जाती है। बिल्कुल दूसरी है डोलची मार होली साथियों, ये अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों। एक साथियों तणी काट होली, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना। और साथियों कोड़े मार होली पूछा जाता है, कोड़े मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों। कोड़े मार होली का ये गंगानगर की और अजमेर की, गंगानगर प्लस
अजमेर, अजमेर नहीं आएगा तो एक स्थान आएगा बिनाई। कोडेमार होली बिनाई की प्रसिद्ध है साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती को बिनाई भवन में ही दफनाया गया था, उनकी समाधि वहीं बनी हुई है। यह है कोडेमार साथियों। फिर और प्रसिद्ध होली है लठमार साथियों, लठमार होली। यह भी क्वेश्चन आता है साथियों, जो बाबी होती है वो देवर को लठ मारती है साथियों। ये करौली और भरतपुर की प्रसिद्ध है साथियों, करौली प्लस भरतपुर। भरतपुर के अंदर पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो कामा, और करौली के अंदर पूछा जाए तो हिंडौन, हिंडौन में भी पूछा जाए तो महावीर जी। ये लठमार होली महावीर जी की प्रसिद्ध है। महावीर जी एक तीर्थ स्थल है जो हिंडौन तहसील में और हिंडौन करौली जिले में आता है। और भरतपुर का जो कामा है जो यूपी के नजदीक पड़ता है, तो ये लठमार होली, यहां पर भाभी देवर के क्या मारती है, लठ मारती है साथियों। याद रखना है। मुर्दे की सवारी बहुत साथियों फेमस है, ध्यान रखना। मुर्दे की सवारी होली कहां की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ सकता है। भीलवाड़ा साथियों, ध्यान रखना। ये मुर्दे की सवारी निकल जाती है। एक व्यक्ति क्या करता है, जनाजे पर लेटता है और उसका जनाजा निकल जाता है, उसका बैंकुट निकल जाता है, तो मुर्दे की सवारी होली। एक है साथियों डाकिन तेली की सवारी। ये साथियों होली के अवसर पर उदयपुर में निकाली जाती है, विशेष ध्यान रखना साथियों, पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट साथियों चंग गिद्दड़, चंग गिद्दड़ नृत्य होली। साथियों नाम से ही पता चल रहा है ये शेखावटी क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध होली है। चंग गिद्दड़, चंग बजाई जाती है, गिद्दड़ नृत्य किया जाता है और उसके साथ होली खेली जाती है साथियों, ये विशेष ध्यान रखना। कोड़े मार तो आई गई है साथियों। और फूलों की होली बहुत फेमस है साथियों, पूछा जाता है कि फूलों की होली, फूलों की होली साथियों गोविंद देव जी का मंदिर में होली के अवसर पर फूलों से होली खेली जाती है। गोविंद देव जी का मंदिर साथियों जयपुर के अंदर है, तो यहाँ पर विशेष रूप से फूलों की होली पूरे भारतवर्ष में साथियों प्रसिद्ध है, याद रखना। फिर साथियों अंगारों की होली, अंगारों की होली, ये होली साथियों कहाँ खेली जाती है, कैकड़ी। ये साथियों कैकड़ी आपके अजमेर के अंदर है। अंगारों से एक दूसरे पर खीरे फेंके जाते हैं, अंगारे फेंके जाते हैं, तो यहाँ अंगारों की होली फेमस है साथियों, विशेष ध्यान रखना। फिर है आगे साथियों गोटा गेर होली। गोटा गेर होली बहुत बार पूछा गया है साथियों। गोटा गेर, गोटा गेर होली ये आपके भीनमाल की प्रसिद्ध है साथियों। भीनमाल जालोर, आपको पता हो कवि माघ की नगरी है ये, तो यहाँ पर गोटा गेर होली मनाई जाती है साथियों, ध्यान रखना। कंडों की राड एक और होली है साथियों, कंडों की राड होली। कंडों की राड होली ये साथियों गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। कंडे का मतलब होता है अपने गोबर के जो वो बनाए जाते हैं और होली का जो डंडा रूपता है उस पर अपन डालते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तो वो होते हैं कंडे। तो कंडे मारे जाते हैं एक दूसरे को और उससे होली खेली जाती है साथियों, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारी होलियां हैं जो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना साथियों। हाँ आगे चलिए साथियों, और मैंने जैसे दुर्ग के बारे में बता दिया आपको। अब यहां पर एक नृत्य होता है बाड़मेर के अंदर, कानूड़ा नृत्य, और एक आंगी बांगी गेर, यह क्वेश्चन आता है कई बार साथियों। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और आंगी बांगी गेर जो होली के अवसर पर की जाती है, ये अपने कनाना और सनाउड़ा
ये बाड़मेर के दो गांव हैं, यहाँ पर आंगी बांगी गेर खेली जाती है साथियों। आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है साथियों। हाँ, आगे चलिए साथियों। और अब इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं वो अपन को थोड़े कंटेस्ट करने हैं साथियों। जैसे यह स्थान आपने सुन रखा है गडरा रोड। गडरा रोड साथियों ध्यान रखना, गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है साथियों। यहां पर 9 सितंबर को शहीद मेला बढ़ता है। हर वर्ष 9 सितंबर को शहीद मेला बढ़ता है। यह शहीद मेला उन 14 रेलवे कर्मचारी, उन 14 रेलवे के कर्मचारियों की याद में भरा जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध जो 1965 के अंदर हुआ था, उस युद्ध के अंदर रेलवे के 14 कर्मचारी मारे गए थे। तो इन 14 कर्मचारियों की याद में 9 सितंबर को शहीद मेला भरा जाता है और वो गडरा रोड में भरा जाता है। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु भी है साथियों। हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी और अंतिम यहां आके समाप्त होती है। तो ये गडरा रोड इसलिए फेमस है। एक साथियों स्थान है मुनाबाव। मुनाबाव से खोखरा पार, आपको पता हो तो मैत्री बस चली थी, ट्रेन चली थी। तो ये मुनाबाव पूरे भारत के अंदर शुल्क मुक्त शराब के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पर शराब पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बहुत सस्ती शराब मिलती है। तो शुल्क मुक्त शराब के लिए मुनाबाव जाना जाता है साथियों। एक जल पिरामिड साथियों, जल पिरामिड, ये जल पिरामिड साजियावली जो पचपदरा के अंदर जहाँ रिफाइनरी लगा रखी है वहां पर एक जल पिरामिड बनाया गया है जिसमें खारा पानी को मीठा किया जाता है साथियों। तो ये जल पिरामिड साथियों यहाँ का प्रसिद्ध है। आलमजी का दौरा साथियों मैंने बता दिया है, जो घोड़ों का क्या कहलाता है साथियों, तीर्थ कहलाता है। आपको विशेष याद रखना है साथियों। अब एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो पूछा जा सकता है साथियों, बाटाडू का किला, बाटाडू का कुआं, इसका पूछा जाता है। ये बाटाडू का कुआं क्या है? इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है साथियों। ये इसका उपनाम है। ये बाटाडू का जो कुआं है बायतू बाड़मेर के अंदर है साथियों। ये एक संगमरमर से निर्मित एक कुआं है जो 1947 के अंदर गुलाब सिंह अपने सिणदरी का एक शासक था। तो गुलाब सिंह के द्वारा 1947 में जब देश आजाद हो गया और अकाल पड़ा था तो वहां से लोग पलायन कर रहे थे, तो उन लोगों को रोकने के लिए इसने एक कुआं खुदवाया अपनी निजी संपत्ति से। उसको कहते हैं बाटाडू का कुआं, जो बायतू के अंदर है। बायतू यानी बाड़मेर में, जो संगमरमर से निर्मित है और इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो बाटाडू का कुआं खुलाकर लोगों की प्यास बुझाई थी और जान बचाई थी साथियों, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है साथियों। हाँ, नेक्स्ट आगे चलिए साथियों। पीपलूद सुना होगा, बाड़मेर का एक स्थान है पीपलूद। ये पीपलूद इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है साथियों। ये एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है, एक रमणीय स्थल है जो वर्षा के मौसम में हरा भरा हो जाता है साथियों। तो इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। वैसे तो अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है, लेकिन ये पीपलूद अपने आप में बहुत सारी प्रकृति को समेटे हुए है, इसलिए इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है साथियों। एक साथियों अजरक प्रिंट और दूसरी मलिर प्रिंट।
साथियों याद रखना, ये प्रिंट का मतलब होता है बनाना, प्रिंट का मतलब होता है साथियों बनाना, ये ब्लॉक प्रिंट है। तो ये दोनों ही प्रिंट बालोतरा की यानी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक तरफ प्रिंट करते हैं तो वो दोनों तरफ सेम नजर आता है, वो है अजरक प्रिंट की एक विशेषता। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है या मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर लिखना है बाड़मेर में अंदर बालोतरा की ये अजरक और मलीर प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है, जिसने अपने राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया है साथियों। एक साथियों याद रखना, मांगणियार और लंगा ये दोनों ही एक गायकी है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है साथियों। मांगणियार और लंगा, विवाह शादियों के अंदर लंगा गाया जाता है, मांगणियार गाया जाता है। और एक साथियों याद रखना, सदीक खां ये खड़ताल का जादूगर माना जाता है साथियों, ये भी बाड़मेर का रहने वाला है। और लंगा मांगणियार रुकमा, ये लंगा गाती है रुकमा, जो रुकमा भी एक प्रसिद्ध गायकी है जो बाड़मेर की मूल निवासी है साथियों। याद रखना, प्रसिद्ध मांगणियार गायिका है रुकमा। ये मांगणियार मतलब इस लहजे में अलग गाती है कि अपना आप ही पता चल जाता है कि ये मांगणियार है, ये लंगा है। तो मांगणियार और लंगा की जो आश्रय स्थली है वो जिला बाड़मेर है साथियों। अब मैं साथियों एक ऐसे स्थान को आपको ऑनलाइन दर्शन करवाने जा रहा हूं जो बिल्कुल जिस डिपार्टमेंट में आप आना चाहते हैं उसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वो अपने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नाम है उसका हुड्डों की ढाणी। हुड्डों की ढाणी साथियों याद रखना, ये बायतू का एक गांव है, बायतू का एक गांव है जो रेगिस्तान के दौरों के बीच में, सुनहरे दौरों के बीच में बसा हुआ है साथियों। यहाँ पर 1957 के अंदर पीएस प्राथमिक विद्यालय मतलब पहली से लेकर 5वीं तक विद्यालय खोला गया। आज इस हुड्डों की ढाणी को ग्राम पंचायत बना दिया गया है और यहाँ पर 12वीं तक विद्यालय संचालित है। लेकिन इसकी विशेषता ये नहीं है कि वहाँ 12वीं अपने विद्यालय है, इसकी विशेषता ये है कि इस हुड्डों की ढाणी को स्कूल को रेगिस्तान का अजैबघर कहते हैं साथियों। रेगिस्तान का अजैबघर, हुड्डों की ढाणी स्कूल को अजैबघर कहा जाता है साथियों। इस स्कूल के अंदर साथियों हजारों प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं और 100 से अधिक मोर को यहाँ आश्रय दिया गया है। इस स्कूल के अंदर आपको बहुत सारे मोर नजर आएंगे। ये पक्षियों की शरण स्थली मानी गई है हुड्डों की ढाणी और 1000 से भी बार यहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो एक बार इस स्कूल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अजायबघर के अंदर आ गए हैं, किसी अभ्यारण्य के अंदर आ गए हैं। तो ये हुड्डों की ढाणी ये बायतू के अंदर है साथियों और बहुत फेमस है। एक साथियों उडकासमेर, ये बाड़मेर का वो स्थान है जो कलयुग के देवता और पीरों के पीर बाबा रामदेव की जन्म स्थली माना गया है उडकासमेर, जो बाड़मेर के अंदर है साथियों। तो बाबा रामदेव का जन्म, जो कलयुग के देवता है और पीरों के भी पीर है, तो रामदेव जी का जन्म स्थान उडकासमेर माना गया है साथियों। यह आपको एक बहुत फेमस और चीज बाकी रह गई साथियों, जो पंचायत राज के चुनाव अभी हुए तो मेरे को याद आ गया है और वो अभी भी चर्चा में आई थी, डॉक। ये डॉक साथियों अपने एक पंचायत समिति है डॉक साथियों, याद रखना। देश की पहली एक शब्द है औरण पंचायत साथियों, याद रखना। डॉक पंचायत समिति नहीं, केवल एक पंचायत है, ग्राम पंचायत है। इसको देश की पहली औरण पंचायत घोषित किया गया है साथियों। औरण का मतलब है साथियों इस पंचायत में पेड़ पौधों को काटने की पाबंदी है साथियों। औरण वो स्थान होता है जहां पेड़ों की, वृक्षों की कटाई नहीं की जाती है। और इस डॉक के अंदर तो ऐसी मान्यता है कि यहां पर कोई पेड़ों की कटिंग करता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ये डॉक को देश की पहली औरण पंचायत घोषित किया गया है जो बाड़मेर के अंदर है साथियों।
तो ये अपने साथियों बाड़मेर का जो मैंने आपको बताया है ये पार्ट 2 है और वो पार्ट फर्स्ट है। एक पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था साथियों, वो त्रुटि हो गई थी, आप उसका सुधार कर लेना। मैंने बताया था राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो तो जैसलमेर है, आप जानते ही हो। और जो नंबर दूसरा मैंने बताया था वो मैंने आपको बाड़मेर बताया था, लेकिन कई किताबों के अंदर मैंने देखा कि उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। फिर मैंने उनका क्षेत्रफल निकाल के देखा तो नंबर 2 पे बाड़मेर नहीं आके नंबर 2 पे बीकानेर आ रहा है। तो बीकानेर का क्षेत्रफल थोड़ा बाड़मेर से ज्यादा है और नंबर 3 पे कौन आ रहा है? बाड़मेर आ रहा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और दूसरे नंबर पे बीकानेर है और तीसरे पे बाड़मेर है। कई किताबों के अंदर से दे रखा है कि दूसरा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर है, लेकिन साथियों ये नंबर 3 पे आता है बाड़मेर। तो ये थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद।